अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी एक शेयर कर रही हूँ। दही बड़े और ये फुल्कियाँ वगैरह मैंने बना के रख ली हुई थी, लेकिन मुझे था कि जिस दिन मैं अफ्तारी में बनाऊँगी और ये इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी, फिर शेयर करूँगी वीडियो। तो हमारे घर तो सिर्फ हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा बड़ी हद बनते हैं दही बड़े, तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बना के ये दिखाने थे और फिर शेयर करनी थी। लेकिन अभी भी रोज़े बाकी हैं, आप ये ज़रूर बनाइए और अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर एंजॉय कीजिए। इतने अच्छे क्रीमी मॉइस्ट और सॉफ्ट से ये दही बड़ा चाट बनती है कि आप एक दफ़ा जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार से भी अच्छा टेस्ट इसका मिलेगा और फिर आप ये आपके घर ये बार बार रेसिपी बनेगी। जो भी खाएगा इंशाल्लाह ज़रूर तारीफ़ करेगा। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। आपने पहले माश दाल के और मूंग दाल के तो बड़े बनाए होंगे, लेकिन ये तीनों दालों को मिक्स करके ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर उनसे भी अच्छा बनता है। मैंने 1 गिलास माश दाल धुली हुई, 1 गिलास मूंग की दाल हाफ वाली जो होती है धुली हुई और 1 गिलास चना दाल ली थी। उसको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया। ब्लेंडिंग में आसानी हो जाती है अगर दालें बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई हों। अब मैंने इसको ब्लेंडर जार में डाला और इसको मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। इसको मुसलसल स्पैचुला की मदद से आपने हिलाते जाना है ताकि ऊपर नीचे सब जगह से अच्छी तरह से सारे दाने बिल्कुल मैश हो जाए। अब यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून मीठा सोडा ऐड किया है और इसको मैं मज़ीद ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसको बड़े से एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है और अब इसको बीट करना है। हमें इसको फ्लफ़ी और एरी बनाना है, तो उसके लिए ये बीट करना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत स्पॉन्जी हमारे ये फुल्कियाँ और बड़े बनेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर की मदद से इसको बीट कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्लफ़ी करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब हमारा बैटर फ्लफ़ी हो चुका है और इसको चेक करने के लिए आप एक कप में पानी लें और उसके अंदर ये थोड़ा सा मिक्सर डाल के देखिए। अगर तो ये ऊपर फ्लोट करेगा तो इसका मतलब है हमारा बैटर ये बिल्कुल डन है। यहाँ सबसे पहले मैं फुल्कियाँ बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने इस बैटर को एक पाइपिंग बैग में डाला और आगे से कट कर लिया। आपको जितनी मोटी चाहिए आप उतना आगे से कट कर लें और एक छुरी की मदद से मुसलसल आप इसको इस तरह से काटते जाएं। छोटी छोटी सी और गोल गोल सी ये फुल्कियाँ इंशाल्लाह बनेंगी फिर। और ये फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा फुल्कियाँ नहीं डालनी, नहीं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 पैन रखे थे ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो इनको जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया तो मैंने निकाल लिया। अब एक और तरह के बड़े बनाए थे। दही भल्ला चाट में बड़े डलते हैं, वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। उसको आप इस तरह चम्मच की मदद से डाल सकते हैं। चम्मच को थोड़ा ऑयल में अगर हम डिप करके निकालते जाएं, लेकिन फिर जब दोबारा आपने ऑयल में डालना ना तो उसको साफ़ कर लेना उसकी सरफेस को, फिर आप इसको ऑयल में डिप करें और इस तरह से ये सारे बड़े डालते जाएं। जब इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इन सबको निकालें, ठंडा करें, जिपलॉक बैग में डालें और इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। अब आपने करना ये है कि जब आपको खाने होंगे तो आप ये निकालें बड़े और इसको डायरेक्ट नीम गर्म पानी में आप डालेंगे तो फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेंगे। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में डालेंगे तो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा। और मैंने यहाँ पे नमक चूँकि मुनासिब सा डाला था, क्योंकि जब बड़े बनते हैं ना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, इतने अच्छे बनते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इसको ऐसे ही खाने में इतना मज़ा आता है। तो मैंने नमक जो था बहुत मुनासिब सा रखा था, जिस तरह हम पकौड़ों में डालते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपका नमक कम है तो जब आपने पानी में भिगोना है इन फुल्कियों को और इन बड़ों को तो उसमें लाजमी नमक ऐड करना है ताकि अच्छी तरह से नमक उसके अंदर चला जाए। अच्छा, जब हम बाज़ार से लेते हैं ना तो उनका इतना क्रीमी सा जो टेक्सचर आता है तो वो क्रीम डालने से ही आएगा। यहाँ की दही बेशक वो बहुत थिक और बहुत क्रीमी सी होती है, इसमें बिल्कुल भी क्रीम डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक फ्लेवर जैसा बाज़ार जैसा देने के लिए इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की है। फिर इसको लेकिन हम पतला करेंगे, बहुत थिक नहीं रखेंगे। उसके लिए या तो आप दूध डालें इसमें या फिर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और मैं चीनी लाजमी डालती हूँ, बहुत अच्छे मीठे मीठे से ये बड़े बनते हैं। थोड़ा सा नमक डालें, काली मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा
और चाट मसाला, इन सबको अच्छी तरह से बीट करना है। दही बल्ला चाट में उबले हुए चने भी होते हैं, आलू भी उबले हुए होते हैं। इन सबको मैंने अच्छी तरह से नमक डाल के बॉईल कर लिया था और ये अब फुल्कियाँ मैंने ऐड कर दी। फिर ये बड़े डाले, उसको भी अच्छी तरह से क्रीम से, ये दही से कवर कर लिया। और फिर आप अपनी पसंद की इस पे चटनियाँ डालें और जो भी आपको सैलड पसंद है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च या बंद गोभी भी डाल सकते हैं। और एक काम आपने और करना है, जो आपने दही बल्ला चाट बनानी है ना, तो उस पे पापड़ी ज़रूर ऐड करनी है। बहुत मज़ा आता है, यकीन करें। मैंने वही हुबस लिया था और उसको मैंने फ्राई कर लिया। इतने मज़े की क्रिस्पी पापड़ी बनती है, मुझे तो ये पापड़ी इतनी अच्छी लगती है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रहती हैं, मतलब नेक्स्ट डे भी ये पापड़ी बहुत क्रिस्पी थी। आप बस इसको एयर टाइट जार में रखें और ये बहुत देर तक चलती है। और ऊपर से चाट मसाला डालें और ये बहुत मज़े की बड़ा चाट जो है वो रेडी है। और अगर सिर्फ आपने दही फुल्कियाँ बनानी है, उसके लिए भी ऐसे ही करना है कि दही में लाजमी क्रीम ऐड करें, चीनी, काली मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा और चाट मसाला, ये सब चीज़ें, और काली मिर्च भी, और ये सब चीज़ें ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करें। और ये जो छोटे वाले बड़े बनाए थे, तो उसको मैंने नीम गर्म पानी में नमक डाल के सिर्फ 10-12 मिनट के लिए इसको सॉक करना है। इसी में ही बहुत अच्छे ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मैंने इसको निचोड़ के एक डिश में डाला, उसके ऊपर से ये सारा दही डाल दिया। अपनी पसंद की आप इस पे चटनियाँ डालें और सैलेड डालें, और ये भी बहुत मज़े की लगती हैं दही फुल्कियाँ। ऊपर से चाट मसाला आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की यम्मी रेसिपी आपसे शेयर की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।